बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव में राजू नाम का एक बेहद गरीब और सीधा साधा लड़का रहता था। राजू के पिता बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और घर में बस उसकी एक बूढ़ी और बीमार माँ थी। राजू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनके इलाज के लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करता था। राजू ने गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक टूटी फूटी मेज लगाकर समोसे का एक छोटा सा स्टॉल खोला था। लेकिन राजू की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। हे भगवान, आज भी दोपहर होने को आई है और मेरे स्टॉल पे एक भी ग्राहक नहीं आया है। मैंने सुबह 4 बजे उठकर लकड़ियां काटी थी और पसीने में भीग कर ये 20 समोसे बनाए थे, लेकिन अब ये सारे समोसे ठंडे होकर पत्थर जैसे कड़क हो रहे हैं। अगर आज कमाई नहीं हुई तो माँ की दवा कैसे आएगी? माँ गांव के सारे लोग तो हमेशा की तरह उस अमीर साहूकार की दुकान पर ही जाते हैं। मेरी इस टूटी दुकान पर कोई क्यों आएगा? तो हिम्मत मत हार मेरे बेटे, भगवान हर किसी की मेहनत देखता है और एक दिन हमारी भी किस्मत जरूर बदलेगी। राजू की परेशानी बिल्कुल जायज थी, क्योंकि गांव के मुख्य चौराहे पर दीनानाथ साहूकार की एक बहुत बड़ी और आलीशान मिठाई की दुकान थी। साहूकार की दुकान बहुत ही चमचमाती हुई थी और वहां के समोसे पूरे इलाके में मशहूर थे। लेकिन दीनानाथ साहूकार बहुत ही घमंडी, लालची और क्रूर इंसान था, जो गरीबों को कीड़े मकोड़े समझता था। अरे ओ नगारा नौकरो, जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ, बाहर 20 ग्राहकों की लाइन लगी है और तुम लोग मक्खियां मार रहे हो। जी मालिक, मैं कढ़ाई में तेल गरम कर रहा हूँ, बस 2 मिनट में नया घान निकल आएगा। आप गुस्सा मत होइए। गुस्सा क्यों न करूं, मेरा एक एक मिनट कीमती है। ये गांव वाले मेरे समोसे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं। साहूकार जी, जरा मुझे जल्दी से 4 समोसे दे दीजिए। मेरे घर पर मेहमान आए हैं और आपके समोसों की खुशबू से उनका मन ललचा रहा है। समोसे तो मिल जाएंगे रामू, लेकिन आज से मेरे समोसे का दाम 2 रुपए बढ़ गया है। पहले पूरे पैसे मेरे इस गल्ले में डालो, फिर माल मिलेगा। अरे साहूकार जी, पिछले हफ्ते ही तो आपने दाम बढ़ाए थे। हम गरीब किसान रोज रोज इतने महंगे समोसे कैसे खरीद पाएंगे? थोड़ा तो रहम खाइए। रहम? ये साहूकार की दुकान है, कोई खैरात बांटने का लंगर नहीं चल रहा है यहाँ। खाना है तो पैसे दो, वरना अपना रास्ता ना। मजबूरी है भाई, क्या करें? गांव में और कोई अच्छी दुकान भी तो नहीं है। लो साहूकार जी, ये रहे तुम्हारे पैसे। ये हुई ना समझदारी वाली बात। मुझे तुम्हारे दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने पैसों से प्यार है। साहूकार के ऐसे कड़वे और घमंडी बोल सुनकर भी गांव वाले चुपचाप अपमान सहते थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ राजू अपनी खाली पड़ी दुकान पर बैठा उदास नजरों से साहूकार की दुकान पर लगी उस भारी भीड़ को देख रहा था। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं अच्छे वाले उबले आलू, ताजा मैदा और बढ़िया खुशबूदार मसाले खरीद पाता। अगर मेरी दुकान भी बड़ी होती तो मैं गांव वालों को बहुत ही सस्ते दाम में पेट भर के समोसे खिलाता और कोई भूखा नहीं रहता। समय धीरे धीरे बीत रहा था और तभी उस चिलचिलाती धूप में गांव की धूल भरी पगडंडी पर एक अजीब नजारा दिखा। एक बेहद कमजोर, झुका हुआ और फटे पुराने चीथड़े पहने एक बूढ़ा आदमी कांपते कदमों से गांव में दाखिल हुआ। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे घिसटते हुए सबसे पहले गांव की सबसे बड़ी दुकान यानी दीनानाथ साहूकार की दुकान तक पहुंचा। बाबूजी, ओ बाबूजी, मुझ पर थोड़ी दया करो। मेरा पेट भूख के मारे जल रहा है। मुझे भगवान के नाम पर बस एक सूखा समोसा दे दो। अरे बाप रे, ये कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे ओ भिखमंगे, तू मेरी साफ सुथरी दुकान के सामने कहाँ से आ टपका? बाबूजी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कई दिनों से जंगल में भटका हूँ। अगर आज कुछ नहीं खाया तो मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे। मेरे पास तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं अपने नौकरों से तुम्हें डंडे पड़वाऊंगा। बाबूजी, बस एक छोटा सा टुकड़ा दे दो। जो समोसा टूट गया हो या कल का बचा हुआ बासी ही दे दो। मैं वो कूड़े के ढेर के पास बैठकर खा लूंगा। अरे ओ लल्लन, तू अंधा हो गया है क्या? देख नहीं रहा? ये गंदा भिखारी मेरे अच्छे ग्राहकों को भगा रहा है। इसे उठाकर सड़क के उस पार फेंक दे। जी मालिक, मैं अभी इसे बाहर फेंकता हूँ। चलो बूढ़े, बहुत हो गया तेरा नाटक। यहाँ कोई मुफ्त की रोटियां नहीं टूट रही हैं, निकल यहाँ से। साहूकार के कठोर नौकर लल्लन ने उस कमजोर बूढ़े आदमी को कॉलर से पकड़ा और बहुत ही जोर से धक्का देकर सड़क की धूल में फेंक दिया। हे भगवान,
इस दुनिया से इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है। एक गरीब इंसान की यहाँ कोई कीमत नहीं है। वो बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरकर दर्द से कराहने लगा और ये सब नजारा राजू अपनी छोटी सी दुकान से देख रहा था। अरे नहीं, उस बेचारे बूढ़े बाबा को कितनी जोर से जमीन पर पटक दिया। साहूकार जी के पास इतना पैसा है लेकिन उनके दिल में जरा भी दया नहीं है। राजू तुरंत अपनी दुकान से दौड़ता हुआ सड़क के बीच गया और उस धूल में सने हुए बूढ़े आदमी को अपने हाथों से बहुत प्यार से उठाया। बाबा, आप रोइए मत, आप मेरे कंधे का सहारा लीजिए, मैं आपको अपनी दुकान तक ले चलता हूँ। आप ठीक तो है ना? बेटा, मेरे घुटने का दर्द तो मैं किसी तरह सह लूंगा, लेकिन मेरे पेट में जो भूख की भयानक आग जल रही है वो मुझे अंदर से खत्म कर रही है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बाबा, इस दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। आप मेरी इस छोटी सी कुर्सी पर बैठिए और आराम कीजिए। राजू ने उस बूढ़े बाबा को अपनी दुकान की इकलौती टूटी हुई कुर्सी पर बैठाया और फिर वो दौड़कर अपनी कड़ाही के पास गया। बाबा, आज सुबह से मेरी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया है, इसलिए मेरे पास कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे पास ये 2 समोसे बचे हैं। ये थोड़े ठंडे हो गए हैं, लेकिन मैं इन्हें आपके लिए फिर से चूल्हे की धीमी आंच पर गर्म कर देता हूँ। आप इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाइए। लेकिन बेटा, अगर मैं तुम्हारे ये आखिरी समोसे खा लूंगा तो तुम अपनी बीमार माँ के लिए दवा कैसे खरीदोगे? मैं तुम्हारे हक का खाना नहीं खा सकता। बाबा, मेरी माँ हमेशा कहती है कि अगर कोई भूखा हमारे दरवाजे पर आए तो उसे भगवान का रूप समझना चाहिए। पैसों का क्या है, मैं कल फिर से मेहनत कर लूंगा, लेकिन अगर आज आप भूखे सो गए तो मुझे जिंदगी भर खुद पर बहुत शर्म आएगी। ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे और खाइए। उस बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपने कांपते हाथों से राजू की प्लेट ली और बहुत ही चाव से उन समोसों को खाने लगा। आहा, जीते रहो मेरे लाल। इन समोसों में जो स्वाद तुम्हारी ममता और सच्चे प्यार की वजह से आया है, वैसा स्वाद मैंने जीवन में कभी नहीं चखा। बाबा, आप आराम से खाइए, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए अपने मटके का सबसे ठंडा पानी लेकर आता हूँ। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने समोसे खत्म किए और मटके का पानी पिया, वहाँ एक बहुत ही अचरज भरी और जादुई घटना घटी। उस बूढ़े आदमी के चेहरे की सारी झुर्रियां अचानक गायब होने लगीं। उसके फटे हुए कपड़े एक चमकते हुए सफेद वस्त्र में बदल गए और देखते ही देखते उस बाबा के चेहरे पर एक दिव्य और तेज रोशनी आ गई, जिससे पूरी दुकान जगमगा उठी। राजू बेटा, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैं कोई साधारण इंसान या भिखारी नहीं हूँ। मैं तो बस भेष बदलकर इस गांव के लोगों के कर्मों की परीक्षा लेने आया था। मैंने देखा कि साहूकार के पास धन और दौलत का बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन उसका दिल पत्थर का है, और तुम्हारे पास कुछ न होते हुए भी तुम्हारा दिल सोने का है। बाबा, मैंने तो बस अपना धर्म निभाया। एक भूखे इंसान को खाना खिलाने में मेरी कोई महानता नहीं है, ये तो हर इंसान का सबसे पहला फर्ज है। तुम्हारी इसी निस्वार्थ सेवा और सादगी ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है राजू। अब तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट और गरीबी खत्म होने का समय आ गया है। मैं तुम्हें एक ऐसा बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी और इस पूरे गांव के गरीबों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ध्यान से सुनना। रहस्य? कैसा रहस्य बाबा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से 3 कोस दूर पश्चिम दिशा में एक बहुत ही रहस्यमयी और घना जंगल है, जिसे काली पहाड़ी का जंगल कहते हैं। वहाँ कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता। उस भयानक जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक हजारों साल पुराना और विशाल बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ें पाताल तक जाती हैं। उसी बरगद के पेड़ के खोखले तने के ठीक नीचे एक जादुई गुफा है, और उस गुफा के अंदर एक चमत्कारिक लाल रंग का गैस सिलेंडर रखा हुआ है। जादुई गैस का सिलेंडर? बाबा, भला एक लोहे का सिलेंडर जादुई कैसे हो सकता है, और वो मेरी इस गरीबी में क्या काम आएगा? बेटा, वो कोई आम लोहे का बर्तन नहीं है। उस सिलेंडर की खासियत यह है कि उसमें से निकलने वाली गैस अनंत है, वो कभी खत्म नहीं होती। और उसका सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि उस सिलेंडर की नीली आंच पर जो भी भोजन पकाया जाता है, उसमें स्वर्ग के अमृत जैसा स्वाद आ जाता है। जो भी इंसान उस जादुई आंच पर पके हुए समोसे एक बार खा लेगा, वो उसका दीवाना हो जाएगा, और उसका पेट और मन दोनों हमेशा के लिए भर जाएंगे। क्या सच में दुनिया में ऐसी कोई जादुई चीज मौजूद है?
अगर मुझे वो मिल जाए तो मुझे रोज सुबह जंगल में जाकर कांटेदार लकड़ियां नहीं लानी पड़ेंगी। हाँ राजू, तुम कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उस जंगल की तरफ निकल जाना। वो जादुई सिलेंडर केवल एक सच्चे इंसान का ही इंतजार कर रहा है। इतना कहकर वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी अचानक एक तेज सफेद धुएं के साथ हवा में गायब हो गया और राजू बस पटी आंखों से उस जगह को देखता रह गया। हे भगवान, वो बाबा तो अचानक हवा में गायब हो गए। इसका मतलब वो सच में कोई देवता थे। मुझे उनकी बात मानकर कल ही उस जंगल में जाना होगा। राजू दौड़ता हुआ अपनी झोपड़ी में गया और अपनी बूढ़ी माँ को उस बाबा, उस चमत्कार और उस जादुई सिलेंडर की पूरी कहानी विस्तार से बता दी। बेटा राजू, ये तो साक्षात भगवान का चमत्कार है। उन्होंने हमारी गरीबी दूर करने का रास्ता दिखा दिया है। तू कल सुबह ही निकल जा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अगली सुबह जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, राजू ने भगवान का नाम जपा और काली पहाड़ी जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता बहुत ही डरावना और खतरनाक था। बड़े बड़े कांटेदार पेड़ थे और जंगली जानवरों की भयानक आवाजें आ रही थीं। लेकिन राजू बिल्कुल भी डरा नहीं। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुझे अपनी माँ के लिए और गांव के उन गरीबों के लिए ये सिलेंडर लाना ही होगा। मैं हार नहीं मानूंगा। कई घंटों तक घने जंगल और कंटीली झाड़ियों को पार करने के बाद आखिरकार राजू को वो हजारों साल पुराना विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। हाँ, यही वो पेड़ है जिसका वर्णन बाबा ने किया था। इसकी जड़ें तो सच में एक फूल भुलैया जैसी हैं। मुझे बहुत ही ध्यान से गुफा का रास्ता खोजना होगा। राजू ने ध्यान से उन विशाल जड़ों के बीच देखा तो उसे पत्थरों के पीछे एक अंधेरी गुफा दिखाई दी और जैसे ही वो गुफा के अंदर गया, उसे एक नीली रोशनी दिखी। अरे वाह, वो रहा जादुई लाल सिलेंडर। ये तो अंधेरे में भी चमक रहा है और दिखने में भी बहुत चमत्कारी लग रहा है। मैं इसे प्रणाम करता हूँ। राजू ने उस जादुई सिलेंडर को अपने दोनों हाथों से उठाया। उसे लगा कि ये लोहे का सिलेंडर बहुत भारी होगा, लेकिन वो तो एक फूल की तरह हल्का था। ये तो एक और चमत्कार है। ये तो बिल्कुल भी भारी नहीं है। मैं इसे आसानी से अपने सिर पर रखकर गांव तक ले जा सकता हूँ। भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। राजू उस जादुई सिलेंडर को लेकर सुरक्षित अपने गांव वापस आ गया। उसकी माँ ने सिलेंडर देखकर उसकी पूजा की और माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया। राजू बेटा, अब जल्दी से इस जादुई सिलेंडर पर अपने समोसे बनाकर देख। मैं देखना चाहती हूँ कि उस बाबा का आशीर्वाद कितना सच्चा है। जी माँ, मैं अभी इसे अपने पुराने चूल्हे से जोड़ता हूँ। आज मैं गांव वालों के लिए सबसे ताज़ा और बेहतरीन समोसे बनाऊंगा। राजू ने जैसे ही उस जादुई सिलेंडर की गैस चालू की, उसमें से एक बहुत ही सुंदर नीली जादुई लौ निकली, जिसमें से चंदन जैसी मीठी खुशबू आ रही थी। राजू ने कढ़ाई में तेल डाला और अपने तैयार किए हुए कच्चे समोसे उसमें डाल दिए और जैसे ही समोसे उस जादुई आंच पर तलने लगे, एक महा चमत्कार हुआ। समोसों के अंदर से एक ऐसी मनमोहक और जादुई खुशबू उठी जो हवा के साथ उड़कर पूरे गांव के कोने कोने में और हर घर में फैल गई। अरे बाप रे, ये कैसी लाजवाब और मनमोहक खुशबू है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी देवता की रसोई में कोई 56 भोग पक रहा हो। मेरे मुंह में तो पानी की नदियां बह रही हैं रामू काका। ये खुशबू तो साहूकार की दुकान की तरफ से नहीं आ रही है, ये तो राजू की टूटी दुकान की तरफ से आ रही है। वो जादुई खुशबू इतनी तेज और अच्छी थी कि गांव का हर इंसान, चाहे वो खेत में काम कर रहा हो या घर में सो रहा हो, चुंबक की तरह राजू की दुकान की तरफ खिंचा चला आया। कुछ ही मिनटों में राजू की उस छोटी सी दुकान के सामने गांव के सैकड़ों लोगों की बहुत भारी भीड़ जमा हो गई और लोग धक्का मुक्की करने लगे। राजू बेटा, ये क्या जादू कर दिया तूने? ऐसी खुशबू तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं महसूस की। जल्दी से मुझे 2 समोसे दे दे, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं। आइए, रामू काका गर्मा गर्म जादुई समोसे तैयार हैं और आप पैसों की चिंता मत कीजिए। आज से मेरी दुकान पर समोसे साहूकार की दुकान से बिल्कुल आधी कीमत पर मिलेंगे। क्या आधी कीमत पर? राजू, तू तो सच में भगवान का रूप है। जल्दी से मुझे भी 6 समोसे एक पत्तल में डालकर दे दे। उस दिन राजू ने जितना भी सामान तैयार किया था, वो पलक झपकते ही सारा का सारा बिक गया और उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई हुई। देखा राजू, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तेरी सच्चाई और उस बाबा के आशीर्वाद ने
आज हमारे सारे दुख के दिन खत्म कर दिए। हाँ माँ, अब मैं इस कमाई से और ज्यादा कच्चा सामान लाऊंगा और पूरे गांव को सस्ते और बेहतरीन समोसे खिलाऊंगा। अब कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। कुछ ही दिनों में राजू की दुकान की शोहरत गांव से बाहर दूसरे शहरों तक फैल गई। रोज सुबह से रात तक राजू की दुकान पर एक बहुत बड़ा मेला लगा रहता था। दूसरी तरफ गांव का घमंडी दीनानाथ साहूकार अपनी विशाल दुकान में अकेला बैठा अपनी किस्मत को रो रहा था। पूरे दिन में उसकी दुकान पर एक मक्खी भी नहीं आती थी। ये सब क्या हो रहा है? मेरा सारा व्यापार मिट्टी में मिल गया। मेरे इतने महंगे और अच्छे समोसे कलाही में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। कोई मेरी दुकान पर क्यों नहीं आ रहा है? मालिक, मैंने सुना है राजू के हाथ कोई बहुत बड़ा जादू लग गया है। उसके पास एक जादुई गैस का सिलेंडर है जिससे गैस कभी खत्म नहीं होती और स्वाद जन्नत जैसा हो जाता है। जादुई सिलेंडर? ये तो बिल्कुल असंभव है। उस फटेहाल राजू के पास इतनी कीमती चीज कहाँ से आ सकती है? वो जरूर हमारे ग्राहकों पर कोई काला जादू कर रहा है। नहीं मालिक, बात काले जादू की नहीं है, बात स्वाद की है। पूरे इलाके में बस उसी के नाम का डंका बज रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें भीख मांगनी पड़ेगी। मैं उस 2 कौड़ी के राजू को कभी जीतने नहीं दूंगा। मुझे किसी भी हाल में उसका वो जादुई सिलेंडर चाहिए। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं पूरी दुनिया का राजा बन जाऊंगा। जी मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज रात वो सिलेंडर आपकी तिजोरी में होगा। हम उसे सोते हुए ही लूट लेंगे, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था और राजू भी पूरे दिन की थकावट के कारण गहरी नींद में था। साहूकार के दोनों नौकर दबे पांव राजू की दुकान के छप्पर के नीचे पहुंचे और उनकी नजर उस चमकते हुए जादुई सिलेंडर पर पड़ी। देख कल्लू, वो रहा वो जादुई लाल सिलेंडर। जल्दी से इसे उठा और भाग चल। मैं अभी उठाता हूँ लल्लन भाई, बस 1 मिनट। अभी इसे अपने कंधे पर रख लेता हूँ। जैसे ही कल्लू ने अपने लालची और बेईमान हाथों से उस जादुई सिलेंडर को छुआ, वो सिलेंडर आग के गोले की तरह भयानक रूप से दहक उठा। मेरे हाथ जल गए, बचाओ लल्लन भाई। भाग कल्लू भाग। इससे पहले कि राजू और गांव वाले जाग जाएं और हमें पीट पीट कर मार डालें, अपनी जान बचा और यहाँ से भाग। दोनों नौकर बुरी तरह डरकर चीखते हुए वहाँ से भाग खड़े हुए। वो जादुई सिलेंडर केवल सच्चे, ईमानदार और दयालु लोगों के लिए ही ठंडा और हल्का रहता था। लालची और बुरे इंसानों के लिए वो भयंकर आग बन जाता था। तुम दोनों खाली हाथ क्यों आ गए गधो? तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। कहाँ है वो जादुई सिलेंडर? मुझे जवाब दो। मालिक, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी नौकरी छोड़ रहे हैं। वो सिलेंडर कोई आम इंसान नहीं उठा सकता। वो लालची लोगों के हाथ बुरी तरह जला देता है। राजू एक सच्चा और ईमानदार इंसान है, इसलिए वो सिलेंडर सिर्फ उसके पास ही सुरक्षित रह सकता है। हम वहां दोबारा नहीं जाएंगे। साहूकार का सारा अहंकार पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। उसकी दुकान पर ताले लग गए और वो बिल्कुल कंगाल हो गया। उसे अपनी गलती की सजा मिल गई। महीनों बीत गए और राजू की दिन रात की मेहनत और उस जादुई सिलेंडर के भारी चमत्कार ने राजू को पूरे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया। राजू ने उसी गांव के मुख्य चौराहे पर एक बहुत बड़ा, सुंदर और पक्का होटल बनवा लिया, जहां सब कुछ बहुत साफ सुथरा और बेहतरीन था।